एक महात्मा के डेरे की बात बताऊं, बड़े बड़े फकीर आए, भंडारे का काम था, और भंडारे में जब जिमाने लगे, एक सीधी वाला फकीर आके बैठ गया, थाली सामने रख दी। जब उसको चावल डाले गए, बूरा डाली गई, घी डालने वाला आया, तो उसने कहा कि डाल दो जितना डालना है। वो घी डालता रहा, उसकी थाली में घी नहीं रहा। वो उसकी मुंह की तरफ बोला कि डालते जाओ, अब डाले क्या। सीधी वाला फकीर था, जो वो डालता उसी को कर देता। अब ये होता है कि साधुओं में ये बात होती थी कि भाई ये तो भेक को बट्टा लगेगा अगर कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ तो। लेकिन क्या देखा, महात्मा के पास गौशाला थी और एक गऊओं की सेवा करता था, सेवादार था, सेवक। और वो सेवादार अपनी मस्ती में नाम को जपता रहता था, मस्त रहता था, गऊओं की सेवा करता था। हमेशा ख्याल गुरु का, नाम का, सेवा का, 3 चीज याद रहती थी। और तुम तो 3 चीज क्या कहते हैं, दुनियादारी के लोग ये कहते हैं कि भूल गया राम राग, भूल गया जकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। ये 3 चीज याद रखते हो, लेकिन जो सेवक हैं वो क्या चीजें याद रखते, वो 3 चीज और रखते हैं जो बता दी मैंने। तो उसने क्या किया कि वो गऊओं की सेवा करता था, या तो सुमरण करते हैं, गुरु को याद रखते हैं, अपने मन को सेवा में लगाए रखते हैं, मन विचलित नहीं होता उसका। बड़े बड़े फकीरों की ये बात हुई है कि पुराने जमाने में साधु लोग ऐसे ऐसे क्या और कुछ काम नहीं होता तो कंकरों को यहां से उठा के वहां डालना शुरू कर दे। कंकर डालते रहते इधर से उधर, पेड़ पौधे लगा के पानी डालते रहते। अभी की बात है, 5-7 साल पहले मैंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा कि सड़क पर गड्ढे हो रहे थे और वो कस्सी उसने उठा रखी, दूर दूर से मिट्टी ले और उस पर उठाए। हमने गाड़ी रोक के उससे पूछा, बाबा आप क्यों करते हो, आपको पैसे मिलते? बोला पैसे तो नहीं मिलते, लोग दुख पाएंगे, तो मेरा क्या काम, मुझे और काम नहीं। बोला 65 साल की उम्र होगी कि कुछ तो चलो ऐसा करें कि दुनिया के किसी काम आए। कस्सी लेके वैसे ही सड़क पर। अब हम तो जो जिससे हम तनख्वाह पाते हैं, जिसका काम करते हैं, जिसका नमक खाते हैं, उसका भी पूरा काम नहीं करते, फिर हम कहां से भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य होंगे। उससे भी हम धोखा करते हैं। मालिक देखता है तो काम करते हैं, और मालिक ने अगर पीठ फेरी तो हमने भी अपना जो है काम को बंद कर दिया। लेकिन जब तक तुम अपनी सच्चाई की, हक हलाल की कमाई नहीं खाते हो, एक एक पल पल के लिए सत्संगी को सोचना पड़ता है। शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, शुद्ध विचार, अच्छे आदमियों का संग, बुराइयों का त्याग, तप, संयम, साधना, ये सत्संगी के नियम हैं। हम तो खाने के हम गुलाम हैं। अच्छा खाना दिखा तो चलो पेट भर के इतना खाया कि 3 दिन तक खाने की जरूरत नहीं। अगर कोई बात ऐसी वैसी मिली उस पर कान बिछा दिए कि बुरी बात है। पूछते हैं उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसका क्या हुआ? अरे क्या लेना देना उससे तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेड़। भगत के ये काम नहीं है। हंसी खेल हरा महर जो रंग रचा राम, मंदिर माया स्त्री नहीं भगत का काम। जो राम के रंग में राज गया उनको इन बातों से क्या सरोकार, क्या लेना देना। लेकिन मैंने उस आदमी को देखा कि वहां देखो शर्म आती है। मैं तो खुद लज्जा महसूस करता हूं कि धन्य है ये ऐसे आदमी जो दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को इतना लगाते हैं, जिसके बदले में कुछ नहीं चाहते। वो सेवा है, और वो सेवा नहीं भक्ति है। तो उस महात्मा ने क्या कहा, बोले कि भाई ये तो भेख की नाक कट जाएगी कि कोई भी ऐसा अपने आदमी नहीं है जिसमें कोई सिद्धि शक्ति हो, और ये महात्मा तो ऐसा करके अगर चला गया तो अच्छी नहीं। देखते ही देखते क्या कहा कि उसने भी सुन लिया। जब वो बात सुर चली, बोला भाई क्या बात है रे? बोला जी बात क्या है, एक महात्मा आया है, उसकी थाली में घी डालते जाते हैं, थाली में घी भरता ही नहीं। बोला कि कौन है वो? बोला मैं भी देखूं चल के। बोले हाँ। उन्हें गोबर के हाथ धो के और लेके घी का वो लोटे डालते थे या जग से, वो लेके ने उसके पास पहुंचा। पहुंचते उसमें दृष्टि डाली, थाली तो पहले ही भरी थी घी की। उसने जब दृष्टि डाली, थाली भरी हुई थी। बोला खत्म कर भाई महात्मा और डालो। उसने जब थाली की तरफ देखा और ऊपर उसकी तरफ देखा, बोला खत्म कर, देखता क्या है? हाथ जोड़ लिया और पांव पकड़ ली। क्योंकि उसकी भी ऐसी सिद्धि शक्ति उसको हासिल की, कमाई थी, और उसको उसकी औकात दर्पण की तरह दिखा दी कि देख तेरा इतनी शक्ति है तेरे अंदर। तो प्रेमियों ये चीजें क्या है
कि जो इंसान करता है, कर्तव्य करनी इंसान की छानी नहीं रहती है। जब तक तुम्हारे पल्ले कुछ है ही नहीं, कुछ करते ही नहीं हो, तो कहां से क्या आपको मिलेगा। लेकिन ये चीजें कहां से मिलेंगी? सेवा से मिलेंगी। भक्ति के लिए यह मत सोचना अभी ना कंदराओं में जाने की जरूरत, ना गुफाओं में जाने की जरूरत। घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन प्रक्रिया से ने ना लगाओ। अगर घर में रहते हो, हक हलाल की कमाई करते हो, अपने ईमानदारी से सच्चाई का जीवन जीते हो, गृहस्थ जीवन में घर में रहते हुए, और तुम किस प्रकार से रहो घर में? घर में इस प्रकार से रहो जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है। कीचड़ चाहे कितना भी ऊंचा चढ़ता जाए, कमल उसमें डूबता नहीं, ऊपर का ऊपर जाता जाएगा। कैसे रहो? इस तरह से रहो जैसे जल में मुर्गाई रहती है। जल में मुर्गाई रहते हुए पंख उसके भीगते नहीं है। संसार के सारे काम करो, संसार के कामों में अपने आप को इतना ना लगाओ कि उस काम का रूप हो जाओ, काम में फंस जाओ, या काम के गुलाम बन के उस काम के लिए रात दिन ही अपना आपा सारा खत्म कर दो। प्रकृति की दी हुई चीजों को प्रकृति के नियम के मुताबिक प्रयोग करो। गुरु ने तुम्हें नाम दिया है, जपने के लिए दिया है, ध्यान के लिए बताया है। तो सुमन और ध्यान दो चीज हैं। लेकिन भजन कब होगा? जब सुमन और ध्यान पक्के होंगे। सुमन किसका है? नाम का है। नाम का सिमरन पहली चीज है। सिमरन करते करते जब वो पक्का हो जाएगा, फिर तुम्हें हमें तो तीनों चीज एक ही साथ करनी है। नाम का सुमरण भी, भजन भी और ध्यान भी। सुमरण करना है नाम का जपना, ध्यान करना है गुरु का रूप का, और भजन करना शब्द का सुनना। ये तीन चीज कैसे हो सकती है? इनका ये एक तरीका है कि जब तुम तीनों बंद लगा के अंतर में जाओगे, तीसरे तिल पे अपनी दृष्टि को जमा के सारे संसार की तरफ से अपने मन को हटा के इंद्रियों के द्वार से मोड़ के अंदर में ले जाओगे। और जब अंदर में ले जाके एक बिंदु पर कायम करके सतगुरु के रूप पर, इसीलिए तो गुरु के रूप के ध्यान करना बताया कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। नाम के रंग में रंग जा। नाम के रंग में कैसे रंगोगे? नाम के रंग में जब रंगोगे, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। अपने कामों को सिद्ध करना चाहते हैं, उसी के ना सिद्ध काम होंगे। जो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बोलते चलते, उसकी वृत्ति नाम में टिकी हुई है। करो दुनिया के काम, कोई नहीं रोकता है, लेकिन अपनी वृत्ति को उसी ठिकाने रखो। कबीर साहब कहते बैठे उठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। उसी ठिकाने कहां? कि जहां पर गुरु का देश है, जहां गुरु का निवास है, उसमें अपनी सूरत को पठा के उसमें रखो। कहते हैं स्वामी जी महाराज की सूरत सतलोक से नीचे नहीं उतरी कभी भी। सतलोक से नीचे नहीं उतरी कभी भी। क्यों नहीं उतरी? कि उन्होंने इतनी रसाई प्राप्त की थी, कोशिश करने से भी नीचे नहीं आती थी। लेकिन जब सूरत देह में आती तो देह का बोध भान होता है, लेकिन उलट के जब ऊपर को चलोगे तो शब्द रूप हो जाती है ये। और शब्द की डोर अंदर में इसी तरह से लटकती है जिस प्रकार से मंदिर में घंटा लटकता है। मकड़ी को देखा हो आपने कभी? पेड़ के ऊपर से अगर गिर जाएगी तो तार छोड़ती हुई आती है नीचे की ओर। इसी प्रकार से ये रूह सूरत भी हमारी उस रूह के भंडार से और शब्द की डोर से नीचे की तरफ आई है। लेकिन उसी शब्द को पकड़ के मछली की चाल से, मकड़ी की चाल से जाना पड़ेगा। लेकिन सरू की चाल ये नहीं है। सरू की चाल कीड़ी की चाल होगी, पपील की चाल है। कीड़ी कितनी धीमी चलती है, उतनी धीमी सूरत चलेगी। फिर संसार के रस अंदर में नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक वो रस पावा तो ये रस नहीं भावा। संसार के रसों में, इंद्रियों के रसों में जब तक फंसे हुए हो तो हमें अंतर का रस नहीं मिलेगा। अंतर का रस जब मिलना शुरू हो जाएगा नाम का, फिर ये संसार के रस सब फीके लगने शुरू हो जाएंगे। और फिर उसी में हमारी रूह की रमाई ऐसी होगी कि फिर तो जब भी तुम बैठोगे, खाओगे, पियोगे, सुनोगे, बोलोगे, कुछ भी करते रहो, तुम्हारे काम में उसमें रुकावट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जब वो चीज तुमने हासिल कर ली है, उसको प्राप्त कर लिया है, तो चाहे लाख कोशिश करने पर भी रस्सी नहीं देखी कुएं की सिल पर। आजकल तो नहीं है, हमने बचपन में देखी थी
कि कुएं से जब पानी खींचते थे सिल रखी होती थी और पानी खींचने वाला दूर तक जाता था और एक पानी की बाल्टी को पकड़ता था, लेकिन फिर वो रस्सी को जब छोड़ते थे रस्सी घिसटती हुई जब सिल पर जाती थी। रस्सी तो नरम होती है और पत्थर की सिल बड़ी सख्त, लेकिन उसमें ऐसे निशान डाल देती थी और रस्सी पूरी उसमें चली जाती थी अंदर। इतनी नरम चीज पत्थर को भी काट देती थी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के, इसलिए प्रेमियों जरूरी है अभ्यास का करना। सुमन भजन और ध्यान का अभ्यास कैसे करोगे? नित्य प्रति के। अगर कभी भी एक दिन के लिए चूकोगे तो समझो कि महीनों पीछे चले जाओगे। एक पल के लिए भी ना चूको। फर्क कोई नहीं है, ना हिंदू में फर्क, ना मुसलमान में फर्क, ना सिख में फर्क, ना ईसाई में फर्क, सिर्फ बोलने का तरीके का फर्क है। तुम चौकड़ी लगा के बैठ जाते हो, मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हुए वो अपने मत्था टेक टेक के सिजदा करते हैं, और उसी को दूसरे तरीकों से लोग कोई प्रार्थनाओं के ढंग से करता है, कोई आंखें बंद करके, कोई खड़े होके, कोई सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं से ही ये चाहता है कि खुदा तुम्हारे खोट बख्श देगा। लेकिन इंसान जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बनो फकीर, मनमार सूरत ने डांटो। जैसे तरीका बहुत आसान है। जल भरने को चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर जारी, और हाथ छोड़ बतला में सारी, वह छलकन देना नीर। नीर को नहीं छलकने देती। मनमार सूरत को डांटो, घर बैठे बनो फकीर। मन को मारो और सूरत को डांटो एक ठिकाने पर, घर बैठे फकीर बन सकते हो। लेकिन ये ना करो कि मगना हाथी जल में नहावे और बाहर लेकर के धूल उड़ावे। अरे तुम अच्छे काम करके, हाथी क्या करता है? जल में नहा के आता है, बाहर निकलते ही सूंड में मिट्टी फिर फेंक लेता है शरीर पर। और नुगरे नर को सत्संग ना भावे, उसका गुरु होता ना पीर। नुगरे ना बनो, गुरमुख बनो। गुरुमुखों का काम है गुरु के वचन को मंत्र मानना, गुरु के कही शिक्षा पर चलना, गुरु की कही मर्यादाओं का पालन करना। गुरु क्या कहता है? गुरु तुम्हारे लिए कहता है तुम्हारा भलाई होगी और उसमें तुम्हारा फायदा है। कोई भी प्रकृति की चीज है उससे छेड़छाड़ ना करो, प्रकृति के खेल में दखल ना दो, क्योंकि ये परमात्मा की मौज नहीं है ऐसी। अनजान नहीं है हम। पशुवत अपनी वृत्ति को ना बनाओ। इंसान बने हो तो इंसानों की तरह व्यवहार करो। अनावश्यक रूप से पेड़ों को ना काटो। कोई पेड़ काटता है तो यूं समझो अपनी संतान को काट दिया। पानी का संरक्षण करो, पानी को इस प्रकार से बर्बाद ना करो, नहीं तो आने वाले समय में ये पानी जो जीवन का साधन है, जिसको पी के सब जीव जंतु जिंदा है, नहीं ये जल नहीं मिलेगा पीने के लिए। उसका संरक्षण करने के लिए ये अपने घरों में एक छोटा पाइप लगाओ और पूरे पानी को बर्बाद होने की बजाय जमीन के अंदर डाल दो। फिर से तुम्हें फिर मिट्टी उस जल को साफ करके पुनः तुम्हें पानी मिलेगा और कभी भी कमी नहीं आएगी। अब अनावश्यक रूप से जल की जो बर्बादी करते हैं वो यूं समझो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धमकी है। उनके लिए बहुत बड़ा एक समस्या हो जाएगी, जल नहीं मिलेगा, जीवन नहीं रहेगा। आजकल की भ्रूण हत्या, कन्याओं को देख लेते हैं गर्भ में और फिर इतना बुरा पाप करते, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ब्रह्म हत्या का दोष इतना बुरा है, इतना दोष किसी का भी नहीं है। लाखों जन्म लेने पड़े तो भी उसका पाप नहीं मिटेगा, नरकों में जाना पड़ेगा ऐसे पाप करने वालों को। और नरकों में जाके भी उनको ऐसी सजाएं, ऐसी यातनाएं मिलेंगी, बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर अपनी आंखों से हम देख सकते तो शायद ऐसे पाप के कभी नजदीक नहीं लगते। तो प्रेमियों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पालन करना हमारे लिए जरूरी है। सत्संगी होने के नाते हमें चाहिए कि कम से कम साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ जरूर लगाएं। कहीं जगह ना मिले तो घर में तुलसी लगाओ, सजावट के फूल पौधे लगाओ। अरे और नहीं तो मौसम के अनुसार अपने घर में सब्जियां उगाओ, तुम्हारी बचत भी